आज जो सेमिनार चल रहा है जम्मू में 2 रोज़ा इस चीज़ को वे अपनी नज़्म के दौरान खुल के इज़हार करें। कई अहम शख्सियत जो जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे 2 दिन से इस सेमिनार के अंदर शामिल हैं और इसके अहम मनाजर भी आप तक पहुँचाएंगे, देखेंगे आप। पढ़ गयंगी शायरी लफ्जाना तक तो रह गयो, नक्श दिलवर हर काफियो मतलो तमक तो रह गयो। मैं इकबाल अज़ीम मौलाना जितना पढ़े हो उसकी बेस पर ये चंद शेर लिखा था, लेकिन इस मुकाला ना सुनने के बाद ये तमाम शेर उनकी शख्सियत की तर्जमानी करता नजर आया, तो बहुत शुक्रिया मंशा खाकी साहब। तो सामीन बाकायदा सहाफत में रोजनामा तस्कीर के अपना सफर शुरू कियो। 2010 से लेकर 15 तक मैं उड़ान सब एडिटर काम किया, कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर भी काम किया। फिर 2015 से लेकर 20 तक मैं रोजनामा कश्मीर उसमें जो जम्मू कश्मीर को बनने अखबार है उसमें अपनी खिदमत अंजाम देती। फिर इस वेला मैं पिछला 1 साल तो क्लब हाउस नामी एक ऐप है, सोशल ऑडियो ऐप, जिसमें मेरा 70 गोजरी प्रोग्राम 70 हो गया है और उर्दू में मेरा 41 प्रोग्राम हो गया। आमिर सोहेल जिसमें हम सारे जानते हैं, आमिर सोहेल जरा है डेली तस्कीर से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने वो ताल्लुक गांधरबल इलाका कश्मीर संग है, तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग करने के बाद सहाफत को पेशो अख्तियार किया। तो इसके अलावा हमारे नाल मौजूद है लतीफ़ रजा होटल पर भी काम कर रहे हैं और गुलिस्तान न्यूज़ का बड़ा अच्छा सहाफ़ी है। इस नामी लड़की बड़ी एक्टिविस्ट है, कश्मीर थे वो मतलब जज्बो तशहीर भी करे। पिछले दिन दगन टॉप में बड़ी अच्छी बड़ो अच्छा मुशायरो करवाया था नसीम गुलाबगढ़ी से। पूरा पढ़ना चाहूँ उसकी जड़ी अख्तामी हुआ है तो हम समझेंगे कि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट गालें मिली। फिर किस किस ने के किया उन कमां का सबूतों के नाल सारा गवाह है कि आने वाली नस्ल ना भी इन हकायक तो जरूर वाकिफ कराएगी। जनाब ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ टैंक साहब की सरपरस्ती में इनकी कोशिशों के नाल जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में गोजरी डिक्शनरी बनाने को प्रोजेक्ट मंजूर हो, तो जनाब टैंक साहब की पारख नज़र इकबाल अजीम पर जाकर टिकी, जिन्हों को गोजरी ज़ुबान को बेहतरीन ले जो लफ्ज़ों अखाना मुहावरों को ज़ख़ीरो मौजूद तो लिसानियात को बुनियादी इलम रस्मुल ख़त को तसब्बर डिक्शनरी की एंट्री का लवाज़मात की जानकारी के नाल सारो इलम इकबाल अजीम मरहूम का जहन में एक माहिर की तरह मौजूद तो इन तकलीफ़ों को इस शाही की कदे हो गए बंदो अल्लाह का इंसानों की नाशुक्री कर दे तेरे तो नहीं आदमी की चीज़ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत तो बख्शिश फरमाए, जन्नत में फिरदौस में आला ते इरफा मुकाम अता फरमाए। उनका नाल नाल ही सुनकोट सियाणा ते गगन ते पताल का राग शहर नाला पुंछ की हाली ते आदमी मिट्टी का खमीर बिचू अंग्रेसर नाला एक गुलाबी फुल शमसदीन को नाम भी बड़ा मान ते बड़ियार ना लियो जा सका है, जिन्होंने गोजरी जबान की कच्ची पूड़ियां ना अपनी जिंदगी का चरखावर रात त्यारी कात का वो ताणो पेटो तैयार कियो, जड़ो रहती नस्लों तक पिंडो टकतो रह गो ते मां बोली का नेश ते रला तू पाक अखा ते सुखना नाल आसमान भी चोटी पर रखा है। गुजर कौम की ढोती बेड़ी ते इसकी जबान और अदब की सुखती ते चौंसती बेर ना अपना जिगरी लोग को साग लागे फुलों परी झांझर बनाने वास्ते कुछ सोना सचा तामीरी ते पाकिजा सोच आला लाभ सामने आया ते कौम में जागृति लियान वास्ते 1931 में गुजर जाट कॉन्फ्रेंस का नाम भी एक तंजीम बनाई ते फिर के तो इस सुती भी कौम ना चून जगान वास्ते चाराजोई शुरू हो गई। इस कौम बिचू एक हुनार ते कमरबस्ता होशियार ते अकलमंद बेदार टोलो सामने आयो, जिन्हों में रईस कौम हाजी मोहम्मद इसराइल खटाना साहब, हाजी तैराबुल पीर हजरत निजामुद्दीन लालवी रहमतुल्लाह अलैह साहब ते बाबा कौम चौधरी गुलाम सैल लसानवी साहब ते रहबर कौम चौधरी दीवान अली खटाना साहब ते चौधरी वजीर मोहम्मद अकला साहब था। उन्होंने इस कौम का दर्द महसूस किया ते जन्मों में राह तार गए बैठी आस में हिम्मत उहारी अंग्रेजी कौम ने बहु पकड़ कर सुखड़ अठारन मसाई दी थी, अपनी खुदी ते बेदार किया ते अमली पकड़ कर टोरन में आगे आगे चलन लगा। जरब लगी तेरा इश्क दिया मीना लान हटान ते खान भुलो, पुला काल मिकाल ख्याल सारा नाले माल अयाल जहान भुलो, चढ़ियो शौक शराब को जोश हसो सारो होश हवास के हन भुलो, भूल गई नमाज में शमस दीना सुख चैन स्वाद ईमान भुलो। गोजरी अदब में सहाफियों की बहुत जरूरत है, तो जितनी बड़ी जमात सहाफियों की होगी। यहाँ कुछ लोग सहाफत के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं जानते और वो हर मीडिया पे मुंह निकाला होता है, हर जगह गए होते हैं हमने ये किया वो किया,
ये तो होता है ये वो करना, प्रोपेगेंडा करना, कालम लिखना चीज़ों का। हमें भी खास लिखने के पीछे आपकी विजडम क्या है, आपकी हिम्मत अमली क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, और आप कुछ कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, और विजन। हाँ, आने वाले वक्त में आप मतलब आप क्या कहना चाहते हैं और आपका एनालिसिस क्या है। एक तो ये है कि आपने मीनवाल ने एक रिपोर्ट देखी अखबार पे, सोशल मीडिया पर भाग दी, लोगों ने पढ़ी, वो लोग भूल जाते हैं। वो तो हर चौथा आदमी कोई भी कर ले। अगर कोई आदमी अपने आप को सहाफी कहता है तो उसको फिर सहाफत में साबित करना होगा कि वो सहाफी है। क्योंकि अब जमील जालवी ने 4 जिल्दों में किताब लिखी है, तारीख अदब उर्दू, इशारा किया है, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं कर सके कि इसका एतराफ कर सके। कदे तवी दरिया का कंडे सरवरी किसाना का नवाए कौम का वर्गा की जीनत बनती थी, तो कदे नजीर अहमद नजीर काला कोटी का अजय के नाल पीर पंजाल का नेजा टपती और बर्फानी बेड़ा वरु पैर बनका के पाली कश्मीर तक पहुंच जाती रही। कदे साबर अफाकी का अफाकी मुतालिया तू फायदो चाहो, तो कदे मुखलस वजदानी जैसो मुखलस संगी आप थागो, तो फिर उससे भी हो गया। गोजरी शायरी एक पासे अब्दुल गनी आरफ की छम और छाम थां बनाती रही, तो दूजा पासे शहबाज रजौरवी तफिदा रजौरवी का कार ढेर ला लियो। जदीद गोजरी शायरी ने जरी जवानटी होता ही बच्चा का डॉक्टर रफीक अंजम ना अदब को मरीज बना दो, तो चौधरी मंजूर गुलशन नाल भी जरानो बिडान लग पई। एक पासा लकीर का कमसान को सताए वो अबराज जफर अपना दर्द बयान करता मैं अपनी अखा तो आथरों के नाल नाल कागज की कंड व शेरा की नार में अनमुल्ला मोती कहतो जो, तो दूजे पासा जान मोहम्मद हकीम, तो दूजे पासे जान मोहम्मद हकीम अपनी हिकमत दस के गजला ते आजाद नज़्मा के मैदान में अपनी बकरी थां बनातो जो, तो नाल ही मजरू गुलवी दर्द की सौगात मुस्कुराहट टम प्लेट का सामीन तकारीम तक पहुंचाते रहो। 90 की दिहाई में डॉक्टर जावेद राही और ने भी शायरी की शुरुआत की, मगर फिर तहकीक वाले पासे मुड़ गया, तो पिछा मुड़ गया नहीं। देख लो मौलाना साफी लतीफ रजा साहब मौजूद हैं, आरोप इस्तकबाल है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर अब्दुल रशीद कादरी साहब, किसी तारीफ का मोहताज नहीं। चेची कबीला वो शजरो, चेची खानदान वो शजरो नस्ब तारीख के मुताबिक मदरजा ज़ैल है। यो मौलाना मोहम्मद इस्माइल को नाम मोहम्मद इस्माइल है और ज़बी तखल्लुस है। उनका वालिद साहब को नाम मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला, तो वे एक जय्यद आलिम था और उन्होंने अपना दुआ पुताना मौलाना मोहम्मद इस्माइल ज़बी राजौरवी और मौलाना मोहम्मद इसराइल माजूर नाम जय्यद आलिम और फाजिल बनायो। मौलाना अब्दुल्ला को जन्म अपने आबाई वतन मौला ढंढोद तहसील कुद्दर जिला राजौरी में होयो और 10 मुहर्रम 1360 हिजरी में मुताबिक 7 फरवरी 1941 बरोज इतवार उनको विसाल बमकाम ढंढोती में आयो और उससे जगह उनको मजार शरीफ भी है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल ज़बी की पैदाइश 16 रमजान मुबारक 1332 पर मुताबिक 24 सावन 1971 बिक्र और 8 अगस्त 1916 बरोज इतवार बवक्त नमाज खुफ्ता 7 महीने ढंढोत तहसील कुद्दर जिला राजौरी में हुई और इब्तदाई मजहबी तालीम और मुरवजा तालीम अपना वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला चेची ने हासिल की, जिड़ा हजरत वली कामल बाबा साहब बाबा जी साहब उबैदुल्ला लारवी थे, बैत था और अकीदतमंद था। एडवोकेट अनवर चौधरी साहब, जो इस वक्त आज जो सेमिनार चल रहा है जम्मू में 2 रोज़ा, इस सेमिनार का मकसद क्या था आपको बताएंगे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने कहा इसका मकसद, तो इसका मकसद यही है कि ज़ुबानों अदब की तरक्की के लिए ये कल्चरल अकेडमी जो है वजूद में आई है। तो सालाना कुछ चंद एक प्रोग्राम होते हैं, पहले तो बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होते थे, लेकिन अब सिमट के रह गए हैं, बहुत निचली सतह पे प्रोग्राम हो रहे हैं, क्योंकि जिस कदर रकूमत दरकार है मेरा ख़्याल है कि अकेडमी को नहीं दी जा रही है। जो इसके मुंतज़मीन है उन तक रकूमत, यानी अदब और ज़बान की तरक्की की तरफ कोई तवज्जो सरकार की तरफ इतनी नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अपनी कम्युनिटी ने भी शायद अपनी ज़बान के साथ इंसाफ नहीं किया, क्या ये भी? जी हाँ, चलो कम्युनिटी तो करेगी, बरादरी करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई इदारे बनाए गए हैं तो उनको ज़िंदा रखने के लिए, ज़बान और अदब को ज़िंदा रखने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आजकल बेतवजही का शिकार हो रही है, चाहे वो रेडियो है, चाहे सरकारी टेलीविज़न है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, ऑल इंडिया रेडियो है, ये सारे बेतवजही के शिकार हो रहे हैं। और इसकी जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा, 1974-75 में ऑल इंडिया रेडियो में गोजरी प्रोग्राम शुरू हुए थे, न्यूज़ शुरू हुई थी। उसके बाद जैसे गुलाम हुसैन ज़िया और फैज़ मोहम्मद कसाना, 2 लोगों को पैक्स के तौर पे, प्रोग्राम एग्जेक्टिव के तौर पे उन्हें यानी सर्विस दी गई थी।
तो तब से वो लोग रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ जम्मू के अंदर, मैं जम्मू की बात करूँगा, मुंशी खान जी, हसन परवाज़ और अनवर हुसैन, हाँ, ये इकबाल अजीम साहब मेरा ख्याल है कि वो रेडियो में नहीं रहे, वो कल्चरल एकेडमी के साथ वाबस्ता रहे। मैं रेडियो की पहले बात कर रहा हूँ, वो परमानेंट स्टाफ था। जब से वो लोग रिटायर हुए हैं तो अभी तक, चाहे डोगरी में हुए हों चाहे गोजरी में हुए हों, अभी तक परमानेंट जो स्टाफ है वो रेडियो पे नहीं है, चाहे वो ख़बरों के लिए हो चाहे वो प्रोग्राम के लिए हो। सारे प्रोग्राम जो खबरें हैं सब कुछ कैजुअल बेसिस पे चल रहा है। जी हाँ, आज ज़माना थोड़ी तब्दीली ज़रूर आई है, सोशल मीडिया का दौर है, रेडियो से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर भी जहाँ देखा जाए टेलीविज़न के अंदर या सोशल मीडिया पे स्पेस कितनी नज़र आ रही है आपको इस कम्युनिटी की, ख़ास तौर पे गुज्जर बकरवाल की आवाज़ की? देखिए, बहुत फ़र्क होता है। ये जो आज सोशल मीडिया चल रहा है उसके अंदर, या जो प्राइवेट चैनल्स हो रहे हैं अब चल रहे हैं, उनके अंदर ज़बान का, अदब का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। जबकि ऑल इंडिया रेडियो पे, दूरदर्शन पे, वहाँ बंदिशें होती हैं, ज़ुबान क्या इस्तेमाल करनी है, किसको किस तरह से एड्रेस करना है, वहाँ ज़ाब्ते बाकायदा होते हैं। आज तो क्या ये ज़ुबान है, ये ख़बरों की ज़ुबान है, उसको दही लगा के, उसको चूना लगा के, क्या ये ख़बरों में ऐसा होना चाहिए? यानी अब फलाने को चूना लग गया, फलाने के ख़िलाफ़ एक दावा ठोक दिया, क्या ये कोई ज़ुबान है? ज़ुबान जो है वो लोगों के कानों को जो अच्छी लगे। अभी भी आप देखिए, पुराने लोग, आपने जैसे कहा ये सोशल मीडिया आ गया है बहुत ज़्यादा, या नए चैनल्स आ गए हैं, जो पुराने लोग हैं, जो समझते हैं असल में, जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो अभी भी दूरदर्शन को, ऑल इंडिया रेडियो को पसंद करता है, वो रेडियो को पसंद करते हैं वो लोग, और वो सुनते हैं बाकायदा तौर पे। पुराने फिल्मी गीत सुनते हैं, वो रेडियो से ही नशर होते हैं। तो ये चीज़ें होती है। ये नई चीज़ें बेशक आ गई है, एक इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है, लेकिन वो मयारी इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ रही है। जो आपके जहन में आएगा वो आपने कह देना है, चाहे वो एक्सेप्टेबल हो दूसरी दुनिया को, नहीं हो, अच्छा है, लेकिन इससे फितना ज़्यादा फैल रहा है। जनाब, हम आपसे पूछेंगे किस तरह की मांग लेके जाना चाहिए और क्या करना चाहिए कि सरकार को कैसे मोटिवेट किया जाए? आपने अगर ये एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है, कल्चरल एकेडमी, दोनों कश्मीर के अंदर भी, श्रीनगर में भी है और जम्मू में भी है, तो इसको दरकार जो यानी पैसा है जिससे अच्छे प्रोग्राम हो सके, शायरी मुशायरे हो सके, फिर लोग अपनी तसनीफ़ात जो हैं वो आके स्टेज पे रख सकें, और उनकी फैसिलिटीज़ के लिए, उनके रख रखाव के लिए आप पैसा खर्च करना चाहिए। तभी आपका तहज़ीब व तमद्दुन जो है वो ज़िंदा रहेगा और एक अच्छी सोसाइटी को हम मेंटेन कर सकेंगे। वरना इस तरह तो ये इदारा भी डिफंक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी। 8, 10 या 1 दर्जन के करीब नुमाइंदे भी जीतते रहे हैं इस कम्युनिटी के अंदर से, लेकिन इस कबीले के साथ क्या लगता है इंसाफ नहीं किया। लेकिन वो वक्त अलग था जब यहाँ पे जो कल्चरल एकेडमी श्रीनगर या जम्मू, इनका रुख किया करते थे मिनिस्टर साहिबान भी, लेकिन आज इस तरफ बेरुखी नज़र आ रही है, इग्नोर कर दिया टोटली। ये भी एक वजह हो सकती है। वजह हो सकती है, जब तक सरकार तवज्जो नहीं देगी, जिस तरफ सरकार तवज्जो देगी, लीडरान भी उसी तरफ तवज्जो देंगे। इसलिए सरकार को चाहिए, जो मौजूदा सरकार है, वो इसकी तरफ तवज्जो दे, यहाँ प्रोग्राम करवाएं, कल्चरल प्रोग्राम करवाएं, तहज़ीब के प्रोग्राम करवाएं, तमद्दुन के प्रोग्राम करवाएं, ताकि लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाए और एक अच्छी सोसाइटी की नशोनुमा हो, एक अच्छी सोसाइटी बन के आवाम के सामने आए, लोगों के सामने आए। शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे साथ अनवर चौधरी साहब, जो इस वक्त हमारे ख़ास मेहमान थे। उन्होंने नुक्ते नज़र तमाम बयान किया है कि इस वक्त गोजरी ज़बान को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस वक्त गोजरी जो कल्चरल एकेडमी है वो किस हालत में पड़ी हुई हैं, उनकी तरफ तवज्जो किस किस्म की है, सरकार की तवज्जो किस तरह से दिलाना चाहिए। ये हमारा 2 रोज़ा सेमिनार था, इसमें मुकालमा था, काफ़ी सारा साथी भी था, जितना लिखारी था वह हाज़िर हुआ, तो उन्हें फिर 12 जिस तरह दिता गया था मुकालमा, तो हमने उनका 12 मन जितनी कोशिश हुई तो पेश किया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, और मैं यह उम्मीद करूँगा कि अगर ये प्रोग्राम और किया जाए। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन अजय सिंह के साथ
जम्मू से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।